अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट आइंस्टाइन्स पास्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिहाज से हम आइंस्टाइन के पास्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिविस्टिक फिनोमेना के हिसाब से, ठीक है, रिलेटिविटी के हिसाब से, तो उसमें सबसे पहले तो हमें आइंस्टाइन के पास्टुलेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में जो है हम देखते हैं कि वो दो पास्टुलेट कौन कौन से होते हैं। सो स्टार्ट है यहाँ से इंट्रोडक्शन में। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रेजेंटेड बाय आइंस्टाइन इन 1905। जैसा कि आप लोग हम जो है वो रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी वाली लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उस वहाँ पे भी हम जानते हैं कि ये जो थ्योरी है STR, इसको आइंस्टाइन ने प्रेजेंट किया था 1905 में, ठीक है। इट हैज़ टू पास्टुलेट्स विच आर गिवन बिलो। इसके दो पास्टुलेट्स होते हैं जो कि हम यहाँ पे वन बाय वन करके उनको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पास्टुलेट है वो है हमारे पास रिलेटिविटी पास्टुलेट, ठीक है। ये क्या बताता है? द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसका जो पहला जो STR का जो पहला पास्टुलेट है वो हमें क्या बताता है कि जो फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे क्या है, सेम है इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आता है? A reference frame is called an inertial frame if Newton's laws of motion are valid in that frame। अब inertial frame of reference कौन सा होता है? वो inertial frame of reference होता है, उस फ्रेम को हम inertial frame of reference कहते हैं जिसमें न्यूटन के जो laws of motion है वो उस फ्रेम के अंदर क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, ठीक है। दिस रेफर टू एज द न्यूटेनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी आर गैलीलियन इनवेरियंस। इसको जो है वो हम न्यूटेनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी से भी रेफर करते हैं, या फिर हम इसको गैलीलियन इनवेरियंस से भी इसको रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका पहला पास्टुलेट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे इन पास्टुलेट्स की, ठीक है, जस्ट इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हमने। तो बहरहाल इनको हम बड़ा डीपली हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी स्पेशल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी वाली लेक्चर सीरीज़ में, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से कर लेना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिहाज से इतना काफ़ी है। उसके बाद जो सेकंड पास्टुलेट था वो था हमारा स्पीड ऑफ लाइट पास्टुलेट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट पास्टुलेट क्या है हमारे पास, यहाँ से देखेंगे। द ऑब्जर्वर्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स मेजर्स द सेम वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। क्या करता है, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं ना वो तमाम इनर्शियल फ्रेम में जो है वो मेजर करते हैं किसी भी स्पीड ऑफ लाइट को, बिल्कुल सेम वैल्यू को मेजर करते हैं वैक्यूम के अंदर, नो मैटर हाउ फास्ट द सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि वो चीज़ मैटर नहीं करती कि वो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कितना फास्ट है, एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग रिलेटिव टू वन एंड अदर। और जो इस चीज़ के ऊपर भी वो जो है वो मैटर नहीं करता कि वो ऑब्जर्वर जब एक दूसरे के लिहाज से जो रिलेटिव मोशन में हो वो कितने फास्ट, यानी कि वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये इसका सेकंड पास्टुलेट था, ठीक है। इन मैक्सवेल थ्योरी द स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म ऑफ परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन एज, ठीक है। तो मैक्सवेल थ्योरी में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम परमिटिविटी और परमेबिलिटी के लिहाज से अगर हम उसको देखें फ्री स्पेस के अंदर, तो वो क्या होती है हमारे पास, C बराबर होता है 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर। उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स दो पास्टुलेट रिलेटिविटी के जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं। तो बस ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिहाज से अब हम जो है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स को हम रिलेटिविटी के हिसाब से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।